सोचो, एक ऐसा शहर जहां रात को भी गर्मी कम नहीं होती, जहां बिल्डिंग्स खुद हीट जनरेट करती हैं और जहां हवा सांस लेने लायक नहीं बची। ये कोई फ्यूचर नहीं, ये 2026 की रियलिटी है। हमने शहर को डेवलप करते करते उन्हें कंक्रीट जंगल्स नहीं, कंक्रीट ओवंस बना दिया है। लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो स्काईस्क्रैपर को जिंदा बना रही है। आपने नोटिस किया होगा, शहर गांव से ज्यादा गर्म होते हैं। इसका रीजन है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। कंक्रीट और ग्लास दिन भर हीट अब्सॉर्ब करते हैं, फिर रात को ये हीट स्लोली रिलीज होती है। रिजल्ट, टेम्परेचर कभी कूल नहीं होता और जब मिलियन लोग एक ही जगह पर रहते हैं तो सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। लोग सोचते हैं सॉल्यूशन सिंपल है, एसी यूज करो, लेकिन एसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, वो प्रॉब्लम को और बड़ा कर देता है। एसी हीट को अंदर से बाहर पुश करता है और बाहर का एनवायरनमेंट और गर्म हो जाता है और फिर और ज्यादा एसी लगते हैं। ये एक विशियस साइकिल है। अब इमेजिन करो, अगर बिल्डिंग्स हीट क्रिएट करने के बजाय हीट को एब्जॉर्ब और कंट्रोल करें। ये कॉन्सेप्ट है बायो इंजीनियर्ड स्काईस्क्रैपर्स। ये बिल्डिंग्स डेड स्ट्रक्चर नहीं बल्कि लिविंग सिस्टम्स हैं। ये ग्रो करते हैं, रेस्पायर करते हैं और एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं। इन बिल्डिंग्स के अंदर प्लांट सिर्फ डेकोरेशन नहीं होते, उन्हें डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जाता है बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चरल स्केलेटन के साथ। हाइड्रोपोनिक सिस्टम यूज होते हैं जहां प्लांट सॉइल्स के बिना ग्रो करते हैं। न्यूट्रिएंट्स वाटर के थ्रू सप्लाई होते हैं। सेंसर्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी और सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं। ये बिल्डिंग्स लिटरली खुद को कंट्रोल करती है। अब सबसे पावरफुल पार्ट, ट्रांसपिरेशन इफेक्ट। प्लांट अपने लीव्स के थ्रू वाटर रिलीज करते हैं। जब ये वाटर एवोपरेट होता है तो एयर नेचुरली कूल हो जाती है। एक ट्री थोड़ा एरिया कूल करता है, लेकिन एक बिल्डिंग जिसमें लाखों प्लांट्स हो वो एक मेगा नेचुरल एसी बन जाती है और बिना इलेक्ट्रिसिटी के पूरा इकोसिस्टम कूल कर सकती है। ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, लोगों के लिए भी गेम चेंजर है। ग्रीन स्पेसेस स्ट्रेस कम करती है, फोकस इंप्रूव करती है, मेंटल हेल्थ बेटर होती है और जब आप हर दिन नेचर के बीच में रहते हो तो लाइफ क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है। कुछ वर्टिकल फॉरेस्ट सिर्फ बिल्डिंग नहीं, फार्म्स भी हैं। यहाँ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो होते हैं डायरेक्टली बिल्डिंग्स के अंदर। इसका मतलब फ्रेश फूड, लोकल सप्लाई, लेस ट्रांसपोर्टेशन। ये फ्यूचर सिटीज को सेल्फ सफिशिएंट बना सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर मेजर सिटीज अपनी बिल्डिंग्स का 30% भी ग्रीन बना दे तो ग्लोबल वार्मिंग पर रियल इम्पैक्ट हो सकता है। प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एशिया और मिडिल ईस्ट में। ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं, ये फ्यूचर ब्लूप्रिंट है। हमने शहर बनाए लेकिन उन्होंने हमें कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब वक्त है उन्हें दोबारा डिजाइन करने का। क्या हम कंक्रीट जंगल में रहना चाहते हैं या एक ब्रीथिंग फॉरेस्ट सिटी में? फ्यूचर हमारे डिसीजन पर डिपेंड करता है। कमेंट करके बताओ आप कौन सा शहर चूज करोगे।